तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अगर यहाँ पर हमें देखिए फिर से हमें डी ऑफ वाई पहले गिवन है तो हम लोग उसको अगेन रिप्लेस कर देंगे, डी ऑफ एक्स को पहले कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस ऑफ साइन ऑफ यू एंड डी ऑफ एक्स माइनस एक्स कॉज ऑफ वाई डी ऑफ वाई इक्वल टू 0। सो हमारे पास जो है ये इक्वेशन बन गई है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट इक्वेशन देखेंगे, इज दिस एग्जैक्ट और नॉट। तो m ऑफ y ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो 0 हो जाएगा। माइनस साइन है, साइन का डेरिवेटिव इज व्हाट, cos, तो माइनस ऑफ ये हो जाएगा cos ऑफ y। नाउ n ऑफ x को देखेंगे, सो ये हो जाएगा x की वैल्यू 1 आ जाएगी एंड माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा cos ऑफ y। तो दीज और दोज टू आर इक्वल, m ऑफ y इज इक्वल टू n ऑफ x। तो हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन है, यानी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं विद इंटीग्रेशन। तो इसको मैं हटा देती हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एम डी एक्स एन डी वाई इक्वल टू 0। सो इस पर भी इंटीग्रेशन लगा ही दें, बेचारा अकेला पड़ा रहता है हमेशा। तो एम को हम लोग क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो कॉज ऑफ वाई बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉज ऑफ वाई। एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। कुछ जो ऐसे छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं अब हम वो नहीं करेंगे, बिकॉज हम बहुत बड़े हो गए हैं इंटीग्रेशन में, काफ़ी इंटीग्रेशन कर ली हमने। तो अब ये तो सही है ना कि हम लोग क्या करें, इसको डायरेक्टली सॉल्व करें। अच्छा मैंने उसको ले लिया ना, गलत है, ये लेना था। ठीक है, तो हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स नहीं करेंगे। तो आगे जाएंगे और देखें यहाँ पर 2 को बाहर निकाल देंगे। जब x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। माइनस साइन को हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा, यहाँ पर मैं x लिख दूंगी। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन इज़ वेरी वेरी सिंपल, यहाँ पर हम डायरेक्टली कर देंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ना आगे बढ़ते हैं, n को इंटीग्रेट करेंगे तो n में जब भी x का कोई टर्म होता है तो उसको इंटीग्रेट नहीं करते तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 इक्वल टू c। अब c की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पर अगर हम देखें इनिशियल वैल्यूज़ कुछ इस फॉर्म में दी गई है, तो अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या होता है, ये जो y है ये हमारे पास इस वैल्यू को इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी y जो है हमारे पास 0 है और ये जो अंदर वैल्यू होती है ब्रैकेट के अंदर, इसको हम x की वैल्यू बोलते हैं, तो ये हो जाएगी 2। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग y को 0 और x को 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, माइनस एक्स साइन ऑफ वाई इक्वल टू सी। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स और साइन, साइन 0 है, साइन 0 हमें ऑलरेडी क्या देता है, 0 ही देता है, तो ये 0 और ये हो गया सी। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, या तो हम लोग जो है इधर क्या कर सकते हैं, इधर जो है हम लोग चेंजेस ला सकते हैं, या तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एंड या तो हम लोग इसको जो है ये जो c है इसको अंदर ले आएंगे। तो अगर c को हम लोग अंदर ला रहे हैं तो माइनस c हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और साइन ऑफ वाई माइनस c इक्वल टू क्या, 0। तो जब माइनस c है तो ये जो c की वैल्यू हमारे पास 4 निकली है, तो हम लोग बोल देंगे माइनस c इज इक्वल्स टू 4। तो ये जो माइनस है ये 4 के पास आ जाएगा। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा c इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, सो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, c की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इसको पुट इक्वेशन में। ठीक है, सो चलिए इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास कैसे हो जाएगा, ऊपर लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन ऑफ वाई एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। अब अगर कोई बोल रहा है कि मैम हमने यहाँ पर माइनस में ये क्यों नहीं लिखा, तो जनरल सोल्यूशन में हम इसे माइनस में नहीं लिख सकते, इससे हमारे जो सोल्यूशन है दैट विल बी इफेक्टेड। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ से जो है होल माइनस कॉमन ले लिया।
ठीक है। तो फिर हमारे पास ये जो है वैल्यू बन सकती है, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो ये वाली जो चीज़ है इसको अगर हम लोग स्किप करें तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या, ये आप पहले नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम लोग इसको न्यूज़ से करते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये जो 2 भी कैंसिल हमने कर दिया, ठीक है। समझे, हमने सिंप्लीफाई क्वेश्चन यहाँ पर लिखी है। सो हम लोग इसको y को साइन y को हम लोग 0 में नहीं लिखना चाह रहे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x साइन ऑफ y, ये हो जाएगा माइनस में इक्वल टू, ये भी माइनस में हो जाएगा। हमने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर भी जो है साइन आएगा कांस्टेंट के पास, ठीक है। इसीलिए फिर हमने क्या किया, c की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, c की वैल्यू 4 आ रही थी। तो अब यहाँ पर देखें, ये हो जाएगा हमारे पास x साइन ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर, c इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है 4। तो यहाँ पर बस डायरेक्ट आप उसकी 4 वैल्यू लिखते हैं इक्वल टू 0, माइनस इधर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है फिर, ठीक है। हमारे पास सिंपल वैल्यू आ गई। यहाँ पर आप लिख दें कि 4 है और फिर 4 उधर चल जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास इसका सोल्यूशन, और होप कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू सोल्यूशन विद क्वेश्चन नंबर 18। सो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 18 पर, एंड यहाँ पर भी हमें जो है वो इनिशियल वैल्यूज़ दी गई। अब सारे क्वेश्चन में इनिशियल वैल्यूज़ गिवन है। सो ये स्टार्ट करते हैं विद डी यानी एम ऑफ वाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्शली ले लेंगे, तो y को इंटीग्रेट करें तो y का जो 2 है पावर वाला वो नीचे आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर, और y एज इट इज़ आ जाएगा। देन ये हो जाएगा -3y² एंड दिस विल बी 0 बिकॉज y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं। नाउ n ऑफ x को करेंगे विथ पार्शली, तो 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, 6x² और y आ जाएगा माइनस, यहाँ पर हम लोग करें विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये हो जाएगा 3y²। सो हमें पता चल गया कि y ऑफ m ऑफ y और n ऑफ x जो है दैट इज़ एग्जैक्ट इक्वेशन। जब एग्जैक्ट इक्वेशन है तो हम लोग आगे जाके प्रोसीड कर सकते हैं विद इंटीग्रेशन। तो चलिए प्रोसीड करते हैं विद इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग जो है एम डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, देन एन डी वाई को इंटीग्रेट करेंगे, इक्वल टू 0 को भी इंटीग्रेट कर देंगे। तो y को तो हम इसमें इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो जो y² है दैट विल बी बाहर, एंड 3 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 3y² बाहर आ जाएगा। अब देखें x² को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x³ डिवाइडेड बाई 3 और 3 कैंसिल। अब मैं इसको थोड़ा सा फास्ट इंटीग्रेट करूँगी, ठीक है। देन माइनस y3 को हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा एंड y ऑफ 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया है। नाउ 2 और x को अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, x को इंटीग्रेट करेंगे तो x² डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 विल बी कैंसिल, ठीक है। तो अब ये जो है ऐसी जो इंटीग्रेशन है वो हमें फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। फिंगर टिप्स से मुराद कि हमें देख के पता चल जाना चाहिए कि इंटीग्रेशन इसका आंसर क्या आएगा। ना वो इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, 1 को कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू c। अब हमें c की वैल्यू चाहिए बिकॉज यहाँ पर बाउंड्री वैल्यूज गिवन है। तो दिस इक्वेशन विल बी x³ y² माइनस xy³ प्लस x² प्लस y इक्वल टू c। तो नॉर्मली यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है 1, तो इसमें पुट करेंगे और आंसर विल बी व्हाट, c की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब ये बहुत सिंपल, इसमें कुछ भी करने को नहीं है, तो मैं डायरेक्ट c की वैल्यू बताऊंगी। c की वैल्यू है -1 हमारे पास, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। मुझे बताइएगा कि आपको भी -1 आता है या नहीं, गड़बड़ ना कीजिएगा कोई भी, ठीक है। सो जनरली बस हम लोग यहाँ पर जो है c की जगह -1 पुट कर देंगे, एंड -1 यहाँ पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास +1 इक्वल टू 0, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन है वो यहीं पे मैंने सारी की सारी लिख दी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो गया। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अगर यहाँ पर हम देखें तो बाउंड्री वैल्यूज़ हमें क्या गिवन है, सबसे पहले वो बता देती हूँ। x की वैल्यू हमारे पास 0 है, y की वैल्यू हमारे पास 2 है। इसी के साथ हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू को सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे m ऑफ y। तो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट हो रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0, y की पावर 2 है -2
एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, नाउ एन ऑफ एक्स करेंगे तो जो वाई है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में वाई प्लस एक्स स्क्वायर एंड वाई। ठीक है, एंड अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा। मैं भी कह रही हूँ एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, सो ये हो जाएगा एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो हमें पता है कि ये दोनों जो है हमारे पास एग्जैक्ट हैं। बहुत कम ही होता है कि ये एग्जैक्ट नहीं होता। और रिमेंबर, अगर आपको मैंने बताया हो या नहीं बताया, मैं खुद भी भूल गई, कि जिसमें हमारे पास ये एग्जैक्ट नहीं आता इस एक्सरसाइज में, जिस क्वेश्चन में एग्जैक्ट नहीं आता वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टीचर आपको जो है, आपके जो प्रोफेसर वगैरह है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है अनएग्जैक्ट क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो उस वाले पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा एंड उसकी जो है पार्शियल डेरिवेटिव्स गलत मत कीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा पार्शियल डेरिवेटिव्स पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि उसी से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ना आगे बढ़ते हैं हम लोग भी एम ऑफ वाई और जो एन ऑफ एक्स है वो तो इक्वल है, यानी एग्जैक्ट है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कहाँ पे? ज़िंदगी में नहीं, सॉल्यूशंस में। ज़िंदगी में भी आगे बढ़ना है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग सॉल्यूशन में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एम डी एक्स को एंड एन डी वाई को हम लोग करेंगे इंटीग्रेट, एंड ज़ीरो को भी इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर m को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो कॉज ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स आ जाता है। जब भी कॉज ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स आएगा, जाहिर सी बात है हम तो कंफ्यूज हमारा होना बनता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है, तो हम लोग इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, बाहर एक्स आ जाएगा, डी ऑफ एक्स, इधर भी डी ऑफ एक्स लिख दीजिए। एंड यहाँ पर हम लोग वाई को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, विद डी ऑफ वाई इक्वल टू ज़ीरो को इंटीग्रेट करेंगे तो सी आ जाएगा। यहाँ पर मैं सी को जो है वो डायरेक्ट लिख दूंगी। साइन और कॉस से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग यहाँ पर वही चीज़ यूज़ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड साथ में माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स का भी स्क्वायर ही आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस वाई का भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट, सारों के नीचे जो 2 है। अब ये 2 जो है हमें अच्छा नहीं लग रहा, डिवीजन में हम लोग कुछ भी नहीं रखते बिकॉज वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना आगे जाके। तो ये 2 जो है हमें हजम नहीं हो रहा, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल विद दिस टू दिस टू दिस टू, जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर 2c इक्वल टू सी हमें ऑलवेज पता है, तो हम लोग क्या करेंगे विदाउट 2 जो है इस इक्वेशन को लिख लेंगे। तो चलिए मैं ऊपर लिख लेती हूँ इसको। तो ये है हमारे पास कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आ गई है। लीनियर इक्वेशन को ही हम खूबसूरत इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बाउंड्री वैल्यूज़ पुट करेंगे, जिसमें हमें जो है x 0 गिवन है और y जो है वो हमें 2 गिवन है। तो चलिए इस वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं, और हमें पता है कि cos 0 हमें क्या देता है, 1 देता है। तो यहाँ पर हम लोग भी ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो हमारे पास c की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, c की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, 1 माइनस ये 0 एंड प्लस 2 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा, अच्छा यहाँ पर माइनस है, हाँ सही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 इक्वल टू ये हो जाएगा c। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो ये हमें -1 दे रहा है, +1 नहीं दे रहा, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे -1 + 4 इक्वल टू c, दिस इज़ c की वैल्यू 3। तो बस यहाँ पर सिंपली जो है हम लोग वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, आवर आंसर विल बी इन आवर हैंड। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सी को यहाँ लेकर आएंगे एज ऑलवेज, इक्वेशन बनानी है, तो +3 जो होगा -3 बन जाएगा इक्वल टू 0। एंड दैट्स ऑल। हमारा जो सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 19 का, 19 था, कौन सा था, हाँ 19 था।
मैं भूल गई कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 19। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एंड साथ में आप हमारी ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। थैंक यू सो मच।